और चलिए सीधे रुख करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं हजरत बल से विधायक है सलमान सागर साहब। उनकी तरफ सलमान साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगा रहुला को लेकर बयान दिया, आगा रहुला का उपचुनावों से किनारा कर देना, उसके प्रचार से किनारा कर देना, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और क्या आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले उपचुनावों में इससे कहीं ना कहीं एक डैमेज हो सकता है? मैं नहीं समझता कि आगा साहब ने एंटायरली कहा है कि वो नहीं, उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे इस पे। और जो मेरे को पता, जितना नॉलेज मुझे है, जी। आगा साहब ने कहा वो इस पे सोचेंगे और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो डेमोक्रेसी में राइट बनता है, वो बात कर सकते हैं, या कुछ हमेशा इलेक्शन के दिनों तक, कैंपेनिंग के दिनों तक बात चलती रहती है। और वो किसी भी मौके पे अगर कन्विंस किए जाते हैं कि वो भी कैंपेन करे। वो एक सीनियर लीडर है, पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, प्रेस्टिजियस नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और बहुत ही इज्जतदार शख्सियत है और दीनी रहनुमा भी है। तो बट एट द सेम टाइम पार्टी का जो फैसला होगा, तो मुझे लगता है उन्होंने ये भी कहा कल रोहला साहब ने कि वो खुद जब उनको वोट करने की बारी आएगी तो वो वोट करेंगे। तो एज सच, एज अ वोटर, उनको कोई इस चीज में ये परहेज नहीं है। कुछ इश्यूज हो सकते हैं पब्लिक कंसर्न के, वो रेज किए जा सकते हैं और लेकिन वो लेकिन रेज। सलमान सलमान साहब, ये कोई बयान उनका पहली बार नहीं आया है। अगर हम इस पूरे एक साल के टेन्योर को देखें तो आगा रहुला समय समय पर वो जनता के बीच या फिर कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं और आवाज भी उठाते रहे हैं अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। और अंत में अब जब बडगाम विधानसभा चुनावों का सवाल है तो ऐसे में वो साफ कह रहे हैं कि वो भले ही आगे चल के अपना डिसीजन बदल दें, दैट गॉड नोज, लेकिन वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि आपने खुद माना कि वो एक दीनी रहनुमा हैं और बहुत सारे उनके समर्थक हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन अगर चुनावों से ठीक पहले कोई इस कद का लीडर इतनी बड़ी बात कह दे तो उसका असर तो चुनावों पर पड़ता ही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात बहुत बड़ी है, यहाँ लीडर्स हैं बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और आगा रोहला साहब भी हैं, और भी बहुत लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमात भी लीडर्स की वजह से होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जमात की अपनी एग्जिस्टेंस है, जमात की अपनी स्टैंडिंग है लोगों में, जमात का अपना प्रोग्राम है एक। ये लोग जानते हैं दुनिया भर के कि अभी कश्मीर में किन हालात में काम किया जा रहा है। आगा साहब के कुछ वैलिड पॉइंट्स होते हैं, वो बात करते हैं लोगों के काम होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी दिमाग में रखना है कि किन मुश्किल हालात में हम काम कर रहे हैं। हम जब लोगों के पास जाएंगे, चाहे वो बड़गाम के इलेक्शन हो, चाहे आने वाले 4 साल में, हम जब भी लोगों के पास जाते हैं, हमें लोगों को बावर कराते हैं कि हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। अब मैं बीजेपी की शायद किसी का बयान सुन रहा था, उनका तो है कि भाई हाँ, स्टेटहुड देना है, 370 पुरानी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए 370 एजेंडा है, हमारे लिए 35 एजेंडा है, हमारे लिए स्पेशल स्टेटस एजेंडा है, हमारे लिए स्टेटहुड एजेंडा है। हमारे लिए कोई चीज खत्म नहीं हुई है। हमें इन सब चीजों के लिए फाइट करना है। मैं आपको एक बात, मेरे को बात कंक्लूड करनी दीजिए पहले आप। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है स्टेटहुड रेस्टोरेशन के लिए और 370 की रेस्टोरेशन के लिए, 35 की रेस्टोरेशन के लिए। ये खाली छोटे मोटे कामों के लिए जमात नहीं है। हम मानते हैं लोगों को परेशानियां आ रही हैं, हम मानते हैं लोगों के काम शायद कहीं कहीं नहीं होते हैं, लोगों को अड़चने आ रही है। उन 2019 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसकी वजह से लोगों को अड़चने आ रही है, लेकिन उन अड़चनों को दूर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वाहिद पार्टी है जिस पे लोगों ने भरोसा किया है। और ये वो पार्टी है जिसको 90 साल तक अभी तक लोगों ने बार बार एतमाद दिया। रीजन ये है, लोग समझते हैं हम ट्रस्टवर्दी पार्टी है, इसकी लीडरशिप ट्रस्टवर्दी, और मुझे पूरा यकीन है। लेकिन चाहे वो लेकिन सलमान साहब, आगा रहुला के अगर पिछले इंटरव्यूज भी सुने या फिर अभी के भी उनके बयानात को सुना जाए तो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन तो यही है। वो यही कहते हैं कि चुनावों से पहले आपने 370 की बहाली और स्टेटहुड को लेकर आपने बातें कही, और इलेक्शन के ठीक बाद आप उस तरफ क्या काम कर रहे हैं, इसी पर तो वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट तो होती रहेगी, लेकिन जो हमारे हुकूक हैं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके चलते हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी डेमोग्राफी, हमारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को बचाया जा सके। यही तो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है उनका। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे काम कर रही है। अब काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सोच के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट तो आगा साहब मैं दोबारा कहूंगा, बहुत बड़े लीडर है हमारी पार्टी के, हमारे ऑनरेबल एमपी है, उनकी सब इज्जत करते हैं पार्टी में। मे बी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एक तरीका कार हो, रवैया हो काम करने का, वो किसी और पैटर्न पे काम कर रहे हो, एक किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हो, लेकिन पर्पस और एम जो है, पर्पस और एम ये है कि
जो 5 अगस्त 2019 को हो गया उसकी बहाली हो जाए, सिचुएशन रेस्टोर हो जाए, यहाँ के लोगों के काम और यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट और इमोशन की रेस्पेक्ट की जाए। सलमान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी बडगाम उपचुनावों को लेकर। क्या अब आगा रूहुल्लाह साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी? क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा? ये मेरी जाती राय है। लीडरशिप के डिसीजंस, बेहतर लीडरशिप ही एक उमर साहब ने बताएंगे, या जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की हमारी लीडरशिप है वो बात करती रहेगी इस बारे में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है आगा साहब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, पार्ट ऑफ फैमिली है। कुछ रिजर्वेशन हो सकती है, कभी कुछ शिकवे गिले हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली उमर साहब ने भी उन पे काफी ट्रस्ट किया हुआ है और उमर साहब एक्सपेक्ट करते होंगे कि वो भी एक मुश्किल हालात में जमात के काम आए। तो मुझे पूरा यकीन है आगा साहब कन्विंस हो जाएंगे और वो भी जमात के फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे जमात की बेसिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सागर साहब हमारे साथ जुड़ने के